नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था एसी से बिजली कैसे बचाएं। आज उस वीडियो का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो यानी पार्ट 2 मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। कुछ व्यूअर्स को बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। वो सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूं वो पूरी तरह से उनकी समझ में आ सके। फ्रेंड्स, क्या है कि मैंने ये बताया था उस वीडियो में, जो मैंने दिखाया था वो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। देखिए, मैं अब आपको पूरा वीडियो समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको दोबारा से मैं बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हम लोगों का एक कॉमन विश्वास होता है, हम लोगों का एक सामान्य तौर पर विश्वास होता है कि जो पंखा होता है वो पंखा हमेशा गर्म हवा फेंकता है। छत से लेकर के गर्म हवा वो पंखा हमारे पूरे रूम में सर्कुलेट करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। पंखा अपनी कोई हवा ना पैदा करता है ना बनाता है। जो पंखा होता है, जो सीलिंग फैन होता है या वॉल फैन आप इंस्टॉल करते हैं, ये फैन अपने आसपास के एनवायरनमेंट की हवा को काटते हैं। ब्लेड जो होते हैं वो उसको सर्कुलेट करते हैं, सिर्फ वो पैदा नहीं करते। कोई भी हवा को पैदा नहीं करते कि बाहर से कहीं से खींच करके हवा आपको अंदर ला करके दे रहे हैं। वो सिर्फ आसपास के जो एनवायरनमेंट में हवा होगी उस हवा को सर्कुलेट करेगा। तो अगर आपका रूम ठंडा है, आपके रूम का टेम्परेचर डाउन है, तो नेचुरल सी बात है वो ब्लेड जब उसको सर्कुलेट करेंगे तो वो हवा आपको ठंडी लगेगी। पहला एक्सप्लेनेशन मेरा ये है। दूसरा मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो लोगों को समझने में भूल हुई, मैंने ये बोला था कि बाहर का टेम्परेचर 42 है, बाहर 42 टेम्परेचर है, तो नेचुरल सी बात है कि रूम के अंदर का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री 5 डिग्री कम होगा। ये तो एक सिंपल सी बात है, सबको मालूम है ये चीज़, नई बात कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं अरे नहीं, बाहर का 42 होगा तो अंदर का थोड़ी 42 होगा। अरे भाई, अंदर का 42 नहीं बोला मैंने, ये बोला है कि बाहर अगर 42 है, अंदर का मान लीजिए आपका टेम्परेचर 38 डिग्री का है। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, चूंकि एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अंदर मान लीजिए 4 डिग्री और कम है, 38 है, और कम कर लीजिए, मान लीजिए 37 है। तो 37 से अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने एसी को 17 पे रखिए, ठीक है, 17 पे सेट करके रखिए, या 18 पे करिए, 19 पे करिए, 20 पे करिए। तो 37 डिग्री से उसको 20 तक आने में कितना टाइम लगेगा यार? ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा देर तक उसका कंप्रेसर चलेगा, और कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलेगा तो नेचुरल सी बात है आपकी बिजली ज्यादा खपत होगी। ये बात मैंने खुद ने अपने मीटर पे मॉनिटर करके देख ली है, तब ये वीडियो बनाने की मैं हिम्मत कर पा रहा हूं। दूसरी चीज कि जब आपने 28 पे सेट किया, आपका जो एसी है वो 28 पे 28 पे सेट है, तब वो धीरे धीरे टेम्परेचर जब 37 से आएगा तो 28 पे आने में उसको बहुत कम समय लगने वाला है, बहुत जल्दी ऑटो कट हो जाएगा। क्या? आपका एसी का कंप्रेसर। ओके, अब क्या बात है, अब मैं आपको यहां एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि एसी, अब बहुत से लोग कहते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी अच्छा है, बहुत से लोग कहते हैं साहब ये वाला एसी बहुत अच्छा है। तो भैया, एसी चाहे आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का लगवा लें, चाहे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्टर से चलने वाला है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है, बहुत से लोग पूरी तरह से अज्ञानी है इस मामले में कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है, वो एसी रेगुलर चालू रहता है। अब देखो, आप दिमाग का खेल है, पैसा बनाने वाली बात है। कंपनीज अपना उल्लू सीधा करती हैं। कैसे करती हैं? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी कंटिन्यू रन करता है, उसका कंप्रेसर कभी बंद नहीं होता, लेकिन वो कम वाट पे आ जाता है। मतलब मान लीजिए 800 वाट पे आ गया, आपका ये वाला एसी चल रहा है मान लीजिए 1500 वाट पर, और वो वाला 1500 वाट से धीरे 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 जब उसने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 800 पे आ गया, अब वो 800 पे बना ही रहेगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं हम थर्मोस्टेट वाले एसी की, जो एसी का कट ऑफ हो जाता है, टोटली कंप्रेसर बंद हो जाता है, बाहर की यूनिट पूरी तरह से बंद हो जाती है। वो क्या है कि आप जैसे ही आपने उसको सेट किया 28 पे टेम्परेचर आएगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा तुरंत। अब वो बंद हो गया तो कोई बिजली का खर्चा नहीं आ रहा। अब वो दोबारा स्टार्ट होगा
तो बिजली उतनी ही खींचेगा, क्योंकि उसकी बिजली कम नहीं होने वाली। वो कोई इन्वर्टर एसी नहीं है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी होता है उसमें वो ऑटो रन करते 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 एक स्थिति पे आके वो फिक्स कर देता है बिजली की खपत को। जो खपत होती है बिजली की बिल्कुल फिक्स कर देगा। लेकिन यहाँ उल्टा है कि यहाँ ये जितनी देर चलेगा सेम बिजली खींचेगा, वो बराबर बराबर रेगुलर रफ्तार से खींचेगा। तो ये कम से कम चले, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मेरे पास में थर्मोस्टेट वाला एसी है, ये एसी 3 स्टार रेटेड है मेरे पास में। आप चाहे 5 स्टार का भी ले सकते हैं। भैया आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप और ज़्यादा हाई उसमें जा सकते हैं टेक्नोलॉजी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो गलत नहीं दे रहा हूँ। अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैंने क्यों बोला था कि फ़ैन चलाना। देखिए फ़ैन, अब हाँ एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स से शिकायत है कि फ़ैन चलेगा तो इसका बिल कौन देगा, तुम्हारा बाप देगा क्या, इस तरीके की बातें लोग बेवकूफ़ पने की बातें करते हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी औकात हाथी पालने की नहीं है, तुम कुत्ते के खाने के बारे में सोच रहे हो? मैं सिर्फ प्लीज मैं उन व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूं ये बात जिन्होंने भद्दे कमेंट्स किए थे। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। नाराज मुझे भी होना आता है दोस्तों, मैं भी नाराज होता हूं क्योंकि मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूं। मेरा ये बिजनेस नहीं है, यूट्यूब से मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं। मैं अपना सिर्फ अपना अनुभव यहाँ पर बांटता हूँ। वीडियो मोनिटाइज हो नहीं हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरी आजीविका के साधन दूसरे हैं। मैं इस सब में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल कल को बंद हो जाएगा तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि साहब मेरा चैनल बंद हो गया तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अपनी आजीविका का साधन दूसरा है। मेरा यूट्यूब मेरा साधन नहीं है। तो मैं सिर्फ लोगों तक अच्छी बात, हेल्दी कंटेंट पहुंचाना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए मैं अपने चैनल को रन कर रहा हूँ। देखिए, आपकी औकात नहीं है हाथी पालने की। हाथी का खाना कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और आप कुत्ते के खाने की बात करते हो, और यार 2 रोटी उसको भी डालनी पड़ेगी, इसका खाना कौन देगा? बेवकूफ़ों जैसी बात है ये। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा, कि जब आपका एसी 28 पे चल रहा है, अब मान लीजिए रूम के अंदर, रूम मेरा बड़ा है ठीक, उस रूम के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, ये बात फैक्ट मान लीजिए आप दोस्तों। तो अब जैसे मान लीजिए आपने 28 पे उसका टेम्परेचर सेट कर दिया, तो 28 पर टेम्परेचर सेट किया, अगर 2 व्यक्ति हैं तो डायरेक्ट स्प्लिट की हवा ले सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर कि किस तरीके से 2 व्यक्ति डायरेक्ट हवा ले सकते हैं। उनको सीलिंग फैन भी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 28 पर सेट रखिए, बहुत अच्छी हवा आएगी। लेकिन अगर 4 लोग और हैं, उनको भी हवा खानी है, फिर हर आदमी की तरफ तो आप स्प्लिट का मुंह नहीं कर सकते, कोई घूमने वाला पंखा तो है नहीं वो कहीं भी घुमा दो, तो आपको फैन चलाना पड़ेगा। जब आपके रूम का टेम्परेचर आपको आरामदेह स्थिति में आ जाए तो आप फैन को साथ में रन कर दीजिए। फैन तुरंत मत चलाइए, आप पहले एसी से रूम को थोड़ा सा ठंडा होने का मौका दीजिए। जब रूम ठंडा हो जाएगा, आपकी वॉल ठंडी हो जाएगी, आपकी छत ठंडी हो जाएगी, तो पंखा अल्टीमेटली आपको ठंडी हवा देगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। अब मैंने जो प्रयोग किया वो बताता हूँ आपको। मैंने रात में एसी को 28 पे सेट किया और मैंने सुबह जाकर के अपना मीटर चेक किया और 4 घंटे मैंने एसी चलाया तो मेरे सिर्फ 2 यूनिट बने, जबकि कंपनी का ये कहना था कि ये 1.5 टन का एसी आपका 1.25 यूनिट करीब 1 घंटे में बना देगा। तो मेरी बचत नहीं हुई। अगर मैं उनके रिकमेंडेड टेम्परेचर पे 23 पे चलाता तो ये बिजली का बिल ज़्यादा बनाता, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर कंप्रेसर रन करेगा उतनी ज़्यादा देर आपका बिजली का बिल बनेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या किया था और क्या करने को मैं आप लोगों को कह रहा था। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आप एसी मेरा 28 पर ही सेट रहता है। मैं जो खुद करता हूं वही लोग करने के लिए कहता हूं। आप देख लीजिए गौर से, इसका टेम्परेचर 28 है, देखिए आप, है। और इसका जो स्प्लिट है वो पूरी तरह से, ये देखिए आप, इसके स्प्लिट का डायरेक्शन पूरी तरह से मेरे बेड पर है, ठीक। ये मेरा बेड है, इस पर स्प्लिट का डायरेक्शन है। लेकिन अब इस रूम में स्प्लिट के डायरेक्शन में बैठने की बजाय कोई और व्यक्ति, अगर मान लीजिए इस तरफ, इस स्पेस में अगर मैं चेयर डाल देता हूँ और इस स्पेस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, देन यहाँ हवा कैसे आएगी? ये देखिए आप, यहाँ हवा इसमें किसी भी तरह से नहीं आ सकती।
नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ऊपर सीलिंग फ़ैन है मेरा। जब मैं इस फ़ैन को रन करूँगा तो ये फ़ैन मुझे हवा देगा, और ये फ़ैन, अब मुझे इस फ़ैन से ये काम लेना है कि ये इस ठंडी हवा को सर्कुलेट करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे स्प्लिट को, देखिए मैं आपको बताऊं, इसके डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ये मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, और ये मैंने अब ऐसा कर दिया है कि ये पंखे की तरफ हो गया। ठीक, अब आप इसको गौर से देखिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से ये सीधा डायरेक्शन ये फ़ैन की तरफ, अब ये हवा फ़ैन को मिल रही है। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ये हवा सीधी की सीधी अब फ़ैन को मिल रही है, और अब ये जो फ़ैन हवा सर्कुलेट कर रहा है, ये पूरी की पूरी चिल्ड हवा दे रहा है इस पलंग पर, इस पूरे रूम में। इस पूरे रूम के कोने कोने में जो हवा जा रही है वो पूरी तरह से ठंडी हवा जा रही है, क्योंकि एसी इसको ठंडी हवा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका है। फ़ैन मुश्किल से 60 वाट, 50 वाट, 80 वाट, बस इससे ज़्यादा नहीं होता, जबकि एसी आपका 1500 वाट से कम का नहीं होगा, है ना? तो आप सोचिए, जो 1500 वाट का एसी लगाते हैं वो 100 वाट के पंखे की या 80 वाट के पंखे की परवाह करेंगे तो फिर वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। एसी को 28 पर रखने का मतलब ये है कि हम एसी से बिजली को बचा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका रेगुलर यूज़ अगर 23 पर करते हैं या 20 पर करते हैं, वो अपने बिल को महीने भर के बाद मॉनिटर करके देख लें, बात ख़त्म हो गई। जितने घंटे चलाते हैं उतने घंटे एसी चलाएं, मेरी बात साबित हो जाएगी। दूसरी एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक व्यूअर ने मुझे बात बोली तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बात सुन करके। ये एसी का ये लगा हुआ है, ठीक है, स्टेबलाइज़र, बोलते हैं भैया इसको बाहर फिक्स कराना चाहिए, आप इतना भी नहीं जानते। तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी क्यों हैं वो मैं आपको बता दूं। एसी की ठंडक से ये भी ठंडा बना रहता है, ये हीट ज़रूर देता है, लेकिन एसी की ठंडक के आगे इसकी गर्मी कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि एसी पूरे रूम को चिल्ड कर देता है, जिससे इसके वायर्स वगैरह जो अंदर इसकी व्यवस्थाएं रहती हैं वो बहुत जल्दी जलते नहीं हैं, और ये लॉन्ग लाइफ रन करता है। इसके लिए आप अगर इस स्टेबलाइज़र को नहीं लगाते हैं तो एक तो आपका एसी जल्दी ख़राब होने वाला है, दूसरी बात यह है कि आपकी बिजली की खपत भी ज़्यादा होने वाली है, और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको बाहर इंस्टॉल करेंगे तो आपका स्टेबलाइज़र जल्दी ख़राब होने वाला है, जल जाता है ये अंदर से, क्योंकि ये बहुत हीट करता है। तो इसको अंदर जब रखते हैं तो ये कूल बना रहता है। तो ये दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी कुछ भी गुस्ताखी रही हो, गलती रही हो, उसको माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।